स्वागत है दोस्तों। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने जो टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, उस टेस्ट सीरीज़ के दूसरे हिस्से में हमने जो प्रश्न दिए हुए हैं, आज हम उसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राग विराग में रामविलास शर्मा ने किस कवि की कविताओं का संग्रह किया है? ऑप्शन में है कबीरदास, तुलसीदास, नागार्जुन, निराला। तो राग विराग में रामविलास शर्मा जी ने किसकी कविताओं का संग्रह किया हुआ है? इसका सही उत्तर है निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं का संचयन संग्रह रामविलास शर्मा जी ने राग विराग नाम से किया है, इसे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाती है, यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कविता क्या है निबंध से यह पंक्ति उद्धृत है, जिसमें वे कहते हैं कि कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। रेवंत गिरिरास के रचयिता कौन है? ऑप्शन राजशेखर सूरी, विनय चंद सूरी, विजय सेन सूरी, शालिभद्र सूरी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विजय सेन सूरी। ध्यान रखिएगा, रेवंत गिरिरास, विजय सेन सूरी। अगला प्रश्न है। अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन बिहारी लाल, रसलीन, पद्माकर, देव। तो इसका जो सही उत्तर है वह है रसलीन। अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, ये रसलीन की पंक्ति है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? ऑप्शन सोमप्रभ सूरी, जिनदत्त सूरी, दिल्हड़, जोइंदू। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सोमप्रभ सूरी। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, यह किस रचनाकार के दोहे का अंश है? ऑप्शन में है कविदेव, पद्माकर, बिहारी, घनानंद। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बिहारी। ये बिहारी की पंक्ति है, ध्यान रखिएगा। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय। ठीक है। अगला प्रश्न है। आल्हा और उदल, इन दो वीर योद्धाओं को केंद्र में रखकर कौन सी रचना लिखी गई है? ऑप्शन खुमार रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है परमाल रासो। परमाल रासो में आल्हा और उदल नाम के दो वीर योद्धाओं को केंद्र में रख के ये रचना लिखी गई है, और इसे ही आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है। रहीम की रचनाओं में कौन सा ज्योतिष ग्रंथ है? कौन सा ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है? ऑप्शन दोहावली, नगर शोभा, खेट कौतुकम, मदनाष्टक। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है खेट कौतुकम। खेट कौतुकम रहीम की ज्योतिष संबंधी रचना है। अब कमेंट करके आप बताएंगे कि तुलसीदास जी ने ज्योतिष संबंधी कौन सी रचना लिखी हुई है। ये कमेंट करके आप जरूर बताएं तुलसीदास की ज्योतिष संबंधी रचना का क्या नाम है। अगला प्रश्न है। कर्नल टॉड ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? ऑप्शन में प्रामाणिक, अप्रामाणिक, अर्धप्रामाणिक, जाली ग्रंथ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है प्रामाणिक ग्रंथ। कर्नल टॉड ने प्रामाणिक ग्रंथ माना है। जाली ग्रंथ और अप्रामाणिक माना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है। अवधी भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन नखशिख, कविकुल कल्पतरु, बरवय नायिका भेद, बरवय रामायण। तो इसका सही उत्तर क्या है? अवधी भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ बरवय नायिका भेद है। बरवय नायिका भेद किसकी रचना है? कमेंट करके जरूर बताएं।
दोस्तों इस तरह के सभी प्रश्नों का कलेक्शन हमने अपने टेस्ट सीरीज़ में किया हुआ है, जिसमें आपको 1000 प्रश्नों का पूरा श्रृंखला मिलेगा। 1000 प्रश्नों की पूरी टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें हम प्रतिदिन 100 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध करा रहे हैं। जो लोग इच्छुक हों हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये 499 में आपको मिलेगा। 10 प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें 1000 प्रश्न होंगे। तो संभावित और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा कलेक्शन आपको मिलेगा, साथ ही इसकी आंसर की मिलेगी, और यदि संभव हुआ तो हम इसे वीडियो के माध्यम से इसका एनालिसिस भी करेंगे। साथ ही हमारा हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है, इसमें 40 बड़े रचनाकारों पर वन लाइनर, हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, वन लाइनर और प्रैक्टिस सेट भी लगभग 1000 से 1200 प्रश्नों का पूरा प्रैक्टिस सेट भी इस हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में व्याख्यात्मक ढंग से उपलब्ध है। ठीक है, तो आप यदि चाहें तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें कुल 215 पृष्ठ हैं। इसका मूल्य जो अब तक 450 रुपये था, अभी ऑफ़र में आपको 410 रुपये में ये मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन किसका है? ऑप्शन शिव प्रसाद सिंह, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बच्चन सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। आध्यात्मिक रंग के चश्मों की बात इसी संदर्भ में उन्होंने कही हुई है कि बहुत सारे लोग हैं जो आध्यात्मिक संदर्भ में विद्यापति को देखते हैं, नहीं देखना चाहिए। तो इस तरह की बात उन्होंने लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? ऑप्शन 700 से 1400 ईस्वी, 693 से 1693 ईस्वी, 993 से 1600 ईस्वी, 1000 से 1857 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 693 से 1693 ईस्वी तक। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास है। 693 से 1693 इसकी समयावधि है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस रचना का आरंभ में नाम उर्मिला उत्ताप रखा गया था? ऑप्शन प्रिय प्रवास, राम की शक्ति पूजा, संशय की एक रात, साकेत। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साकेत। मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत पहले उर्मिला उत्ताप नाम से प्रकाशित हुआ था, बाद में उसका नाम साकेत रख दिया गया। साकेत का प्रकाशन वर्ष क्या है, आप कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त किस युग के लेखक हैं? ऑप्शन भारतेंदु युग, भारतेंदु पूर्व युग, द्विवेदी युग, प्रगति प्रयोग काल। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है द्विवेदी युग। मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रसिद्ध लेखक निबंधकार हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा पद्म सिंह शर्मा भी द्विवेदी युग के ही रचनाकार हैं। दोस्तों इस तरह के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपको कलेक्शन मिलेगा हमारे टेस्ट सीरीज़ में, जिससे आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़ में प्रतिदिन 100 प्रश्नों की श्रृंखला हम, जिसमें हिंदी व्याकरण के भी, संस्कृत के भी जितने प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो सारे इसमें शामिल किए गए हैं। तो आप इससे अपनी तैयारी को जाँच सकते हैं। अभी काफ़ी समय है परीक्षाओं के लिए। अगला प्रश्न है, तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ निम्न में से कौन सा कवि रहता था? ऑप्शन बिहारी लाल, विद्यापति, सेनापति, मतीराम। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बिहारी लाल। तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ बिहारी लाल रहते थे। ठीक है, कवि बिहारी। अगला प्रश्न है, त्रिपिटकों की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पाली। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित थे और बौद्ध धर्म के प्रसार में उसके जो ज्ञान और चिंतन का प्रसार था वो पाली भाषा में किया जाता था। इसलिए त्रिपिटकों की भाषा पाली, और पाली को ही प्रथम देश भाषा भी माना जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अरुण यह मधुमय देश हमारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह गीत किस नाटक में है? ऑप्शन ध्रुव स्वामिनी,
स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त, जयशंकर प्रसाद जी का चंद्रगुप्त, और उसी में ये गीत है अरुण यह मधुमय देश हमारा। इसे किसने गाया है? आपको जानकारी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इस गीत को चंद्रगुप्त नाटक में किसने गाया हुआ है। अगला प्रश्न है चरणदास चोर। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? ऑप्शन मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर, नागबोडस। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है हबीब तनवीर। चरणदास चोर हबीब तनवीर का प्रसिद्ध नाटक है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है तुम्हें रुपया खा गया। तुम्हें रुपया खा गया यह एकांकी किसकी है? इसके लेखक कौन है? ऑप्शन भगवती चरण वर्मा, राजीव सक्सेना, रघुवंशी, विनय रंजन। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है भगवती चरण वर्मा। तुम्हें रुपया खा गया एकांकी है, एकांकी विधा की रचना है, ध्यान रखिएगा, भगवती चरण वर्मा जी की। अगला प्रश्न है पर्दा कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन यशपाल, कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है यशपाल। यशपाल की कहानी है पर्दा, इसे ध्यान रखेंगे। परिंदे कमलेश्वर की, मोहन राकेश का इंसानों के खंडहर, राजेंद्र यादव का अगर ध्यान रखें तो जहाँ लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल। तो इस तरह की इन लोगों की कहानी है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसी तरह के सारे प्रश्नों के कलेक्शन आपको हमारे टेस्ट सीरीज़ में मिलेंगे, और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए प्री और लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस चला रखी है, जो लाइव बैच चल रही है गूगल मीट पे। हम प्रतिदिन पढ़ रहे हैं रचनाओं के आधार पर और महत्वपूर्ण प्रश्नों के आधार पर। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये अगस्त तक वैध रहेगा। अगस्त तक आपकी ऑनलाइन क्लासेस गूगल मीट पे चल रही हैं बराबर, जिसमें समस्त काव्य रचनाएं, गद्य रचनाएं, हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रैक्टिस सेट और वन लाइनर इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो अगस्त 2025 तक ये वैध रहेगा। इस दौरान हम जितने भी संभावित प्रश्न, जितने संभावित तरीके हो सकते हैं हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के, उन सभी पर डिस्कस कर रहे हैं लगातार। आप हमारी लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे है, जो कि लगभग 1 घंटे की पूरी क्लासेस हैं। आप देखेंगे बहुत विस्तृत और ब्यौरेवार ढंग से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस को। आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा 1000 से 1200 प्रश्नों को पूरा हल करेंगे, साथ ही लिखित परीक्षा के भी पैटर्न को देखेंगे। तो दोस्तों हमारा ये प्रयास, हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी अन्य सुझाव हों आप ज़रूर बता सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में नए प्रश्न पत्रों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।